जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पर अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी में, रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, लेखपाल पटवारी, पुलिस दरोगा, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने 10 प्रश्न तक किए थे पिछले वीडियो में और अब 11 से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। ये हमारी अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास है। तो आइए बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सवाल में कहा गया है 3 कुर्सियाँ हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों 3 कुर्सियाँ हैं। ये आपकी पहली कुर्सी हो गई। पहली कुर्सी और अनुपात, दूसरी कुर्सी और अनुपात, तीसरी कुर्सी। अब इन कुर्सियों के मूल्यों में अनुपात दिया है 3:4:7, यानी कि दोस्तों 3 कुर्सियों का कुल मूल्य अगर 14,014 रुपये हो और यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:4:7 हो तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य क्या होगा। अब दोस्तों तीनों का कुल मूल्य 14,014 रुपये दिया गया है। अब यहाँ से तीनों का मूल्य 3 + 4 + 7। अब यहाँ से तीनों का कुल मूल्य कितना हो गया, 14 हो गया। और यही किसके बराबर है, तो यही दोस्तों यही बराबर है 140/14, यानी कि अब यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आई, तो 14 × 14 0 0 14 × 14, यानी एक की वैल्यू 1007 आई। यानी कि एक यूनिट अगर 1007 के बराबर है। अब हमें सबसे महंगी कुर्सी का दाम निकालना है दोस्तों, सर्वाधिक मूल्य निकालना है। तो सबसे महंगी कीमत क्या है, 7। और एक की वैल्यू 1007 है, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पे हम 7 से गुणा कर देंगे तो आएगा 7,007 रुपये। यानी कि सबसे महंगी कुर्सी 7,007 रुपये की होगी। दोस्तों सवाल बहुत ही सरल है। तीनों के मूल्यों का अनुपात हमें दिया है, तीनों का कुल मूल्य भी दिया है। अब अनुपात से हमने योग किया तो यहाँ से दोस्तों तीनों का कुल योग आ गया 14 रुपये। यही किसके बराबर है, तो यही 14,014 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों एक की वैल्यू आ गई। अब सबसे महंगी कीमत यहाँ 7 है, तो यदि एक की वैल्यू 1001 है तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7,007, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सवाल समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, ए बी से 7 अधिक है और बी सी से 16 अधिक है। यदि तीनों का मूल्य 255 हो तब 3a + c - 4b की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों पूरा विस्तार से देखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है बी से 7 अधिक। और दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है सी से 16 अधिक। यहाँ सवाल में कहा है। तो दोस्तों अगर ए की वैल्यू बी से 7 अधिक है और बी की वैल्यू अगर सी से 16 अधिक है। अब दोस्तों अगर सी की वैल्यू x है तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो दोस्तों सी की वैल्यू x है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, x + 16। और ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए जो है वो बी से भी 7 ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो दोस्तों क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई x + 23। अब तीनों मिलके कितना है, तीनों मिलके 255 है दोस्तों। तो यहाँ पर तीनों का योग कितना है, 255, यानी ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू x + 16 और यहाँ सी की वैल्यू x। यदि तीनों को जोड़ता हूँ तो 3x + k 39 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3x + 39 और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू दोस्तों 255 के बराबर है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी होगी, 39 घटेगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 216 आ गया। यहाँ दोस्तों कितना आ गया, 216 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 72। अब दोस्तों ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू c की है। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू x से 16 अधिक है,
अगर x की वैल्यू 72 है तो देखो b की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 16, यानी 72 प्लस 16, ये b की वैल्यू हो गई 88। अब a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू दोस्तों x प्लस 23 है। अब x की वैल्यू, अब दोस्तों हम जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, तो 72 है। हाँ, 72 में 23 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 95 आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसका मान निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो मान निकालना है, ये मान निकालना है 3a और प्लस सी और माइनस के 4b, हमें इसका मान निकालना है दोस्तों। अब ए की वैल्यू कितना 95 है। हम 95 का 3 गुना कितना होगा, 3 पंजे 15, हासिल लगाए 3 नम 27 और 28, ये बनेगा 285। प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे दोस्तों 72 है। और माइनस 4b, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 88 है। हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 8 32 और 32 3 35, तो 352 हो गई ये 4b की वैल्यू। अब दोस्तों 5 और 2 7, 8 7 15, 2 1 3, 357 माइनस 352, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या बना, आंसर बना दोस्तों 5, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू 5 आएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को अब हम लोग शॉर्ट में करेंगे। दोस्तों डिटेल में हमने समझ लिया कि ए की वैल्यू बी से 7 अधिक है और बी की वैल्यू सी से 16 अधिक है। अगर सी की वैल्यू एक्स है, अगर सी की वैल्यू एक्स है तो एक्स में 16 जोड़ेंगे तो आएगी बी की वैल्यू। अब बी में यदि 7 जोड़ेंगे तो आएगी ए की वैल्यू। अब दोस्तों तीनों मिलके 255 है, तो यहाँ पे ए बी सी का योग x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 39 बराबर 255, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 72। अब मैं इसी में 16 जोड़ूंगा तो आएगी b की वैल्यू। अब मैं इसी में 23 जोड़ूंगा तो आएगी a की वैल्यू। अब दोस्तों 3a प्लस सी माइनस 4b में हम ए बी सी का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आंसर कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ से आंसर बनेगा 5 और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसी सवाल को हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यह सवाल समझे, यहाँ किसी एक से हम दोनों की तुलना कर लेंगे। तो दोस्तों a की वैल्यू b से 7 अधिक है और b की वैल्यू c से 16 अधिक है। तो दोस्तों जो b की वैल्यू है, हाँ दोस्तों b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू c से दोस्तों 16 अधिक है। और इसी b से, अब इसी b से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इसी b से 7 अधिक है, यानी कि c से कितना अधिक हो गया, तो c से दोस्तों ये 23 अधिक हो गया। a कितना अधिक हो गया, तो a c से दोस्तों 23 अधिक हो गया। यहाँ बात को समझिए, मैं यहाँ पे c की तुलना कर रहा हूँ, a b से 7 अधिक है और b c से 16 अधिक है। तो दोस्तों b c से 16 अधिक है, अगर मैं b की वैल्यू में 7 जोड़ दूं तो a की वैल्यू आ गई c प्लस 23, यानी a की वैल्यू c से 23 अधिक है और b की वैल्यू c से 16 अधिक है। एक ही व्यक्ति c से तुलना करी तो a की वैल्यू 23 अधिक आई और b की वैल्यू 16 अधिक आई। यदि मैं इस अंतर को ही समाप्त कर दूं तो a b c तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अगर दोस्तों मैं इस अंतर को ही समाप्त कर दूं, ये जो b c से 16 अधिक है और a c से 23 अधिक है, यदि मैं इस अंतर को ही समाप्त कर दूं तो a b c की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यदि a के बदले 23 कम कर दूं और b के लिए मैं 16 कम कर दूं तो a b c की वैल्यू बराबर आ जाएगी। यानी कि टोटल में, अगर टोटल 255 है, हर में 255 में 23 a के लिए और b के लिए 16, यानी कि मैं 39 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये दोस्तों बचा 216 और ये 216 ए बी सी के तीनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं 3 से भाग दे लूं तो यहाँ से 72 हर किसी की वैल्यू बराबर मिलेगी। और वास्तव में कितना है, तो वास्तव में तो a की वैल्यू c प्लस 23 है, यानी कि 72 से 23 ज़्यादा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 95। और b कितना है, b वास्तव में 72 से 16 ज़्यादा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 88 हो जाएगी।
और सी जो है वो सबसे कम 72 है ही। तो इस तरीके से दोस्तों हम ए बी सी का मान डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। एक बार भी समझेंगे दोस्तों, यहाँ बात को समझिए, यहाँ दोस्तों एक बार भी समझिए इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये जो बी है, बी दोस्तों सी से 16 अधिक है। अब दोस्तों ये कितना है, तो ए बी से भी 7 अधिक है। यदि मैं बी की वैल्यू में 7 जोड़ दूं तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी प्लस 23 आ गई। यानी कि यहाँ से दोस्तों हमने एक बात सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि ए सी से 23 अधिक है और बी सी से 16 अधिक है। यदि मैं ए में से 23 कम कर दूं और बी में से 16 कम कर दूं तो ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने 16 और 23 39, मैंने टोटल 255 में से मैंने 39 कम किया दोस्तों, तो ये आ गया 216। अब ये 216 में तीनों के हिस्से बराबर बैठेंगे, तो मैंने 3 से भाग दिया, तो हर किसी का हिस्सा आया 72। यानी कि अगर 23 ना होता, 16 ना होता, तो हर किसी के हिस्से में आते 72। तो दोस्तों वास्तव में कितना है, तो वास्तव में तो 72 से 23 ज़्यादा ए है, तो ये वास्तव में 95 हो गया। और वास्तव में बी कितना है, तो बी 72 से 16 ज़्यादा है, तो बी कितना हो गया, 88 हो गया। और ये दोस्तों और सी कितना है दोस्तों, तो सी सबसे छोटा 72 हो गया। अब दोस्तों ए बी सी के मान हमारे पास हैं, हम डायरेक्ट दोस्तों हम 3a प्लस सी और माइनस 4b हम यहाँ पे मान रखे लगा देंगे। तो ए का 3 गुना 95 का 3 गुना दोस्तों क्या आएगा, तो आएगा 285। यहाँ प्लस सी यानी कि 72 और माइनस यहाँ बी का 4 गुना, तो 80 का 4 गुना 320 और 8 का 4 गुना 8 चौक 32 दोस्तों, तो आएगा 352। यहाँ दोस्तों 88 का 4 गुना, तो आप 80 प्लस 8 में तोड़िए, 8 चौक 32 320 और 8 चौक 32, 320 प्लस 32 352। अब दोस्तों 5 और 2 7, 8 7 15, 2 1 3, 357 माइनस 352, तो आंसर दोस्तों क्या आएगा 5। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन 13। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सबसे छोटा अनुपात हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों अब जैसे हमें छोटा निकालना है, ये वैल्यू क्या है, तो 41 बटे दोस्तों 92 है। अब ये दोस्तों कितना है, तो 33 बटे दोस्तों ये 41 है। ये वैल्यू कितना है दोस्तों, तो ये वैल्यू 42 बटे 49 है। और ये दोस्तों कितना है दोस्तों, 35 बटे 47। अब दोस्तों यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे अंतर सबसे ज्यादा है, ठीक दोस्तों, और हमें छोटा ही निकालना है, तो ये भिन्न सबसे दोस्तों छोटी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अब इससे संबंधित हम कॉन्सेप्ट को अगले सवाल में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों। इसी सवाल का कॉन्सेप्ट हम अगले सवाल में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे सवाल है, अब इसमें मुझे घटता क्रम निकालना है दोस्तों, ये सेम सवाल पिछला वाला है। अब इसमें मुझे घटता क्रम निकालना है दोस्तों, 15 बटे 7 और फिर 5 बटे 11 और फिर दोस्तों 21 बटे दोस्तों 71। दोस्तों अब इस भिन्न में ये अंश जब बड़ा है, यदि अंश बड़ा है हर से, तो ये भिन्न तो ऑटोमेटिक सबसे बड़ी होगी, क्योंकि बाकी भिन्नों में दोस्तों, बाकी अनुपात में अंश छोटा है और हर बड़ा है। यही अकेला कैसा है, यहाँ पे अंश बड़ा है। तो दोस्तों ये तो भिन्न सबसे बड़ी हो ही गई। हाँ मुझे इसमें चेक करना है, तो दोस्तों चेक करने का एक तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। हम इसका यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यह है दोस्तों 355। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे दोस्तों, 11 एकम 11, हाथ से लगाए 11 दूनी 22 एक 23, यह आया दोस्तों कितना 200, ये दोस्तों कितना आया, तो यह आया दोस्तों 231। अब दोस्तों मुझे घटता क्रम लेना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 15 बटे 7। अब उससे छोटी कौन सी आएगी दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 355 आ रहा है, यानी 5 बटे
11। अब उससे छोटी कौन सी बड़ी दोस्तों, 231, यानी कि दोस्तों 21 बटे यहाँ पे 71 ये बनेगा। तो ये दोस्तों घटताक्रम आ गया। एक बार भी समझते हैं दोस्तों, अगर किसी भिन्न में अंश बड़ा है और बाकी भिन्नों के अंश छोटे हैं, तो वो ऑटोमेटिक जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे 15/7 ये तो इन सब में बड़ी है। हाँ, मुझे इन दोनों में चेक करना है, तो मैंने क्रॉस मेथड अप्लाई कर लिया। जैसे दोस्तों 5/11 और फिर है ये दोस्तों 21/71, तो मैंने क्रॉस मेथड अप्लाई किया। 5 से इसमें गुणा किया तो 5 ये कम 5, 5 सत्ते 35, यह है दोस्तों 355। 11 से यहाँ गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 जुने के 22 और 1 23। अब दोस्तों इन दोनों में ये बड़ा है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा हो गया। अब उससे छोटा ये आ गया 5/11। अब उससे छोटा दोस्तों आ गया 21/71। तो दोस्तों ये बनेगा सीक्वेंस, यानी 15/7 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 5/11, फिर उससे छोटा दोस्तों ये 21/71। तो ये बनेगा हमारा आंसर। 15/7 उससे छोटा दोस्तों ये बनेगा 5/11 और उससे छोटा दोस्तों ये बनेगा 21/71। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो बात समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी बिल्कुल दोस्तों सेम सवाल है दोस्तों। अब इस सवाल को हम दो तरीके से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब जैसे दोस्तों हमें इसमें सबसे बड़ा छांटना है, तो हम पहले दो को लेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे क्रॉस मेथड, हम दोस्तों क्रॉस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मेथड के लिए पहले हम दो को लेते हैं। जैसे मैंने इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को ले लिया दोस्तों। 2:5 का मतलब 2/5, 7:10 का मतलब यहाँ 7/10। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, तो 10 दूनी कितना आ गया 20 और यहाँ 5 सत्ते 35। अब दोस्तों मुझे बड़ा छांटना है, मुझे बड़ा छांटना है, तो छोटा वाला मेरा किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। हाँ, मुझे 7/10, हमें 7/10 का तुलना हमें 5/6, 5:6 का मतलब 5/6 से करूँगा दोस्तों। अब यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना क्या 6 सत्ते 42 और 10 पंजे दोस्तों आ गया 50। अब इसमें बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो बड़ा 50 है। तो यहाँ 7/10 मेरा किसी काम का नहीं है, तो मैंने 5/6 को यहाँ निकाल लिया, क्योंकि मुझे बड़ा छांटना है। तो मैं दो की तुलना करके देखूंगा कौन भिन्न बड़ा है। जो बड़ा होगा मैं उसको आगे लूँगा, छोटे वाले को मैं ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। अब 5/6 की तुलना हम 1/3 से करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 और 6 एकम 6 दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ गया 15 बड़ा है दोस्तों। 15 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसमें भी सबसे बड़ा कितना आ गया 5/6, ये हमारा दोस्तों सबसे बड़ा आ गया। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, यदि हमें केवल बड़ा या छोटा छांटना है तो हम क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे दोस्तों। एक बार भी समझते हैं इसको, एक बार दोस्तों हम इसको फिर समझते हैं क्रॉस मेथड को दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार भी समझते हैं दोस्तों क्रॉस मेथड क्या है। यदि हमें सबसे बड़ा, हमें सबसे बड़ी भिन्न या सबसे बड़ा अनुपात हमें छांटना हो, या सबसे छोटा अनुपात हमें छांटना दोस्तों, और हमारे नंबर छोटे छोटे हों, हमारे अनुपात छोटे छोटे हों, तो सबसे सरल तरीका है क्रॉस मेथड। तो दोस्तों कौन सा अनुपात बड़ा होगा या अनुपात या कौन से भिन्न हमारी बड़ी होगी दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है क्रॉस मेथड। यदि हमें केवल ये निकालना हो कौन से भिन्न छोटी है या कौन से भिन्न बड़ी है, हमें सिर्फ यही निकालना हो, और हमारे नंबर छोटे छोटे हों, हमारे डिजिट छोटी छोटी हों, संख्याएं छोटी छोटी हों, तो क्रॉस मेथड सबसे बेहतर मेथड होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। हम इसकी बारी बारी से मैं इसकी तुलना करूंगा दोस्तों।
2:5 का मतलब दोस्तों 2/5 है। 7:10 का मतलब दोस्तों 7/10 है। तो अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो यहाँ 10 दूनी के 20 आया, और यहाँ 5 सत्ते दोस्तों 35 आया। अब इसमें बड़ा कौन सा है, हमें बड़ा भिन्न लेना है, तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है 35, यानी 7/10 जो भिन्न है वो 2/5 से बड़ी है। मुझे बड़ा छांटना है, तो छोटे का कोई काम है ही नहीं। तो दोस्तों मैंने 7/10 को मैंने आगे ले लिया। अब इसी 7/10 की तुलना मैं इस नंबर 5:6 से करूंगा, यानी 5/6 से करेंगे दोस्तों। अब यहाँ भी हम ये क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ 7×6 42 और 10 पंजे दोस्तों 50। अब इसमें 42 और 50 में कौन बड़ा है, तो ये 50 बड़ा है दोस्तों। तो हम अब ये अब हमारी 5/6 बड़ी हो गई और 7/6 ये 10 छोटी हो गई। हमें बड़ा भिन्न छांटना है, तो हम छोटे वाले को यहीं छोड़ देंगे। अब ये 5/6 की हम तुलना करेंगे दोस्तों 1/3 से। अब यहाँ भी दोस्तों हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 3 पंजे 15, 6 एकम 6 दोस्तों। अब इसमें बड़ा नंबर क्या है 15 है, यानी कि बारी बारी से हम सबसे तुलना करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न 5/6 हुई, यानी सबसे बड़ा अनुपात 5:6 होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रॉस मेथड। अब एक दूसरा मेथड हम लोग और समझते हैं दोस्तों, डिफरेंस मेथड। एक मेथड हम और समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसे नंबर है, अब इस नंबर में 2:5 का मतलब 2/5, फिर 7:10 का मतलब दोस्तों यहाँ 7/10। अब दोस्तों 5:6 का मतलब दोस्तों 5/6, 1:3 का मतलब दोस्तों 1/3। अब दोस्तों हमें इसमें यदि ये चेक करना है कौन से भिन्न छोटी है, कौन से भिन्न बड़ी है, या कौन सा अनुपात छोटा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, तो हम अंश और हर का डिफरेंस लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अंश और हर का डिफरेंस 2 और 5 का डिफरेंस दोस्तों 3 आया। 7 और 10 का डिफरेंस यहाँ भी दोस्तों 3 आया। 5 और 1 का डिफरेंस दोस्तों 1 आया। 1 और 3 का डिफरेंस दोस्तों 2 आया। अब दोस्तों 3 और 1 और 2 हमें इनका एलसीएम लेना है। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, तो दोस्तों ये इसका एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे इसका हमें एलसीएम लेना है 3, 3, 1 और 2 का, तो इसका एलसीएम आया 6। अब इसी एलसीएम में हमें इस डिफरेंस से भाग देना है, जो भागफल आएगा हमें उसका अंश में गुणा करना है दोस्तों। इस डिफरेंस से हमें इनके एलसीएम में जो इनका डिफरेंस आया है ना, उसी का एलसीएम लेंगे। अब उसी एलसीएम में इन डिफरेंस से भाग देंगे, जो भागफल आएगा हम उसका अंश में गुणा करेंगे। 3 दूनी के 6 2 आया, 2 दूनी के 4, ये वैल्यू 4 बन गई। 3 दूनी के 6 2 सत्ते 14, ये वैल्यू 14 बन गई। 1 में 6 से बाहर 6 आएगा, 6 पंजे 30, तो ये वैल्यू 30 बन गई। यहाँ 2 से भाग दिया 3, 3 ही कम 3, ये वैल्यू 3 बन गई दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 30 है। 30 किसकी वैल्यू है, 5/6 की है। तो दोस्तों इस डिफरेंस मेथड से भी हमारी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा अनुपात क्या आ गया, 5/6 आ गया। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा हमारा अनुपात है दोस्तों। तो हमने 2 तरीके से हमने यहाँ पे सवाल को देखा। तो सबसे बड़ा अनुपात, हाँ दोस्तों क्या आ गया 5/6, ये भिन्न भी है, यही सबसे बड़ी भिन्न हमारी दोस्तों 5/6 आ गई। हमने क्या किया, हमने अंश और हर का अंतर लिया, अब इसी अंतर का एलसीएम लिया, और इसी एलसीएम से इनके अंतर से हमने भाग दिया। जो भागफल आया हमने उसका गुणा किया। जो वैल्यू अंश में गुणा करेंगे, जो वैल्यू बड़ी है वो भिन्न बड़ी, जो वैल्यू छोटी है वो भिन्न छोटी। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न तो 5/6 आ गई, सबसे छोटी भिन्न 1/3 आ गई। तो इस तरीके से हम दोनों भिन्न हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, और हम इन्हें आरोही क्रम
ही अवरोही क्रम में भी हम इन्हें इसी तरीके से व्यवस्थित भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर मुझे आरोही क्रम में लिखना होता, आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो दोस्तों सबसे छोटा कौन है? 3, 1/3 सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा दोस्तों क्या है? 4, यानी 2/5। फिर उससे बड़ा दोस्तों कौन है? 14, यानी 7/10। तो उससे बड़ा दोस्तों कौन है? 30, यानी कि 5/6। फिर दोस्तों बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया है, हमने इधर से बढ़ते क्रम में लिख दिया है, यानी कि आरोही क्रम में। अब इस तरीके से हम लोग अब ऐसे हल करके हम लोग अवरोही क्रम में भी हम इसको लिख सकते हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा यानी 5/6 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा दोस्तों 7/10, फिर उससे छोटा दोस्तों 2/5, फिर उससे छोटा दोस्तों 1/3। तो इस मेथड से, डिफरेंस मेथड से हम एक साथ सबसे बड़ा सबसे छोटा अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। हम इन्हें आरोही क्रम में भी हम लगा सकते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में भी हम दोस्तों लगा सकते हैं, है ना दोस्तों। अब सबसे छोटा 1/3, है ना, उससे बड़ा 2/5, अब उससे बड़ा 7/10 और उससे बड़ा 5/6। हम घटते क्रम में भी लगा सकते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में अब सबसे बड़ा 5/6, है ना, उससे छोटा हाँ दोस्तों 7/10, अब उससे छोटा 2/5 और उससे छोटा 1/3। तो डिफरेंस मेथड से दोस्तों हम सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम हम सभी को एक साथ लगा सकते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल में सवाल समझ में आ गया होगा। अभ्यास करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो और भी अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये दोस्तों, ए अनुपात बी का मान हमें सवाल में दिया है। तो दोस्तों ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी का मान हमें दिया है 3/√5 और हमें किसका मान निकालना है दोस्तों? हमें मान निकालना है 2a + b, अनुपात का मतलब बटे में 3a और माइनस का 2b। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं, हर अनुपातिक वैल्यू दी है और अनुपात में ही हमें सवाल को सॉल्व करना है और इनकी डिग्री बराबर हो। डिग्री का मतलब पावर, जैसे अब दोस्तों यहाँ भी इसकी ए की डिग्री 1 है और बी की डिग्री 1 है और यहाँ बटे में अनुपात में भी ए और बी दोनों की डिग्री 1 है। तो हम सीधे ए का मान 3 और बी का मान √5 हम लगा सकते हैं। यानी कि हमें दो बातों का ध्यान देना है। एक तो बात ये है कि अनुपात में मान दिया है तो अनुपात में ही हमें सवाल को हल करना है, और दूसरा इनकी डिग्री बराबर हो। यदि डिग्री अलग अलग होगी तो सवाल सॉल्व नहीं होगा ऐसे। तो दोस्तों ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू √5 हम यहाँ लगाएंगे दोस्तों। तो 3 दूनी के ये आ गया 6 प्लस बी का मान दोस्तों √5 है। दोस्तों ए की वैल्यू 3 और बी की अनुपातिक वैल्यू √5 हमने लगाया और बटे में दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 3 9 आ गया दोस्तों, माइनस बी की वैल्यू √5 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 2√5 आ गया। अब दोस्तों हम एक बात जानते हैं, हम ये जानते हैं दोस्तों कि नीचे यदि नंबर हमारा रूट में है तो हम कॉन्जुगेट से गुणा भाग करते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्जुगेट क्या बैठेगा? हम लोग ये बात जानते हैं, कॉन्जुगेट हमेशा विपरीत नंबर के साथ बैठता है। तो 9 माइनस 2√5 का कॉन्जुगेट क्या बैठेगा? 9 प्लस 2√5। हम इसका नीचे गुणा करेंगे और इसी नंबर से दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर भी हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोस्तों a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का दोस्तों। अब दोस्तों ऊपर हम गुणा कर लेंगे तो 9 6 कितना आएगा दोस्तों? ये आ गया 54 प्लस 6 का यहाँ गुणा करेंगे, 6 दूनी के 12 तो ये आ गया 12√5
5 दोस्तों। हम यहाँ वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 वर्गमूल 5। अब दोस्तों फिर वर्गमूल 5 का यहाँ गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 5 आएगा, 5 दूनी के 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई। दोस्तों 6 नम 54, 6 दूनी के 12√5, वर्गमूल 5 का 9 में गुणा करेंगे, 9√5, वर्गमूल 5 का 2√5 में गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 5, 5 आएगा, 5 दूनी के 10। अब दोस्तों नीचे कितना आएगा, तो नीचे दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों 9 का वर्ग आएगा 81, माइनस 2 का वर्ग 4, और 4 वर्गमूल 5 का वर्ग 5, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे दोस्तों 61 आ गया, यानी बटे में आएगा 61, और ऊपर दोस्तों कितना आएगा, तो ऊपर आएगा दोस्तों यहाँ 54 और 10 64, तो ये आ गया 64, और प्लस 12 और 9 21, यानी 21√5, और बटे में दोस्तों कितना आएगा, यानी 61 आएगा। तो ये दोस्तों क्या बनेगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों हम इसको नीचे से ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों नीचे में यहाँ 1/64 है, 1/62 है, यहाँ 1/63 है, यहाँ 1/61 है, यानी बटे में हर नंबर अलग अलग है। तो यदि मैं नीचे ही सॉल्व कर लूँ तो ए कॉन्जुगेट से गुणा भाग करने पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, तो यहीं से मुझे मिल गया कि यहाँ बटे में 61 आएगा। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में बटे में 61 है वही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों एग्जाम में हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है ना, बटे में नंबर अलग अलग है, तो हम इसी नंबर से आइडिया लगा लेंगे कि बटे में 61 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, हमें इसमें सबसे छोटा देखना है। मैंने अभी समझाया, अगर हमारे अंक छोटे छोटे हैं और हमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा देखना है तो क्रॉस मेथड हम लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हम यहाँ पे दोस्तों क्रॉस मेथड लगाने वाले हैं। अब दोस्तों जैसे 3:4 का मतलब 3/4 है, और फिर 1:2 का मतलब 1/2 है दोस्तों। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 तिहाई 6 और 4 एकम 4। तो दोस्तों अब यहाँ से क्या मिला, अब हमें छोटा नंबर देखना है तो बड़े को हम छोड़ देंगे दोस्तों। अब हमने 1/2 को की तुलना हमने अगले नंबर हमने 2/5 से किया। अब यहाँ भी दोस्तों हमें क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 2 दूनी के 4। हमें दोस्तों छोटा नंबर लेना है तो बड़े को हमने यहाँ पे छोड़ दिया दोस्तों। अब 2/5 की तुलना हम दोस्तों किससे करेंगे, तो 1:3 1/3 से करेंगे दोस्तों। यानी कि अगर छोटा छांटना है तो क्रॉस मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बड़े वाले को छोड़ते जाएंगे, और छोटे वाले की तुलना फिर अगले अनुपात से हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ भी दोस्तों 3 दूनी के 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 5 एकम 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें, अब ये बढ़ा के 2/5, तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर हमारा 1/3 आ गया। यानी कि दोस्तों सबसे छोटा अनुपात 1/3 यहाँ से बनेगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों दूसरा मेथड हमने अभी समझा था, डिफरेंस मेथड, आइए उसको भी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3:4 का मतलब 3/4, 1:2 का मतलब 1/2, 2:5 का मतलब 2/5, 1:3 का मतलब 1/3। अब अंश और हर का हम दोस्तों डिफरेंस लेंगे, हम अंतर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ अंतर कितना आया, 1, 3 और 2 का। अब इनका एलसीएम, अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसी डिफरेंस से हम भाग देंगे, 1 से 6 में भाग दिया 6 आया, 6 तिया
18। 1 से 6 में भाग दो, 6, 6 एकम 6। 3 से भाग दिया 2 आया, 2 दूनी के 4। 2 से भाग दिया 3 आया, 3 ही एकम 3। अब दोस्तों अब इनके डिफरेंस से हमने एलसीएम में भाग दिया, तो और जो आया भागफल है ना, उससे अंश में हमने गुणा किया। दोस्तों अब यहाँ सबसे छोटा अंक 3 है, तो इसका मतलब 1/3 दोस्तों सबसे छोटी भिन्न है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंस मेथड को समझा था। सबसे छोटी भिन्न का मतलब है ना सबसे छोटा अनुपात है। दोस्तों हमने इसी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था, तो मेरे ख्याल में अब सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, अब इनका मिश्रित अनुपात। हाँ दोस्तों यहाँ समझेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे स्पेशल कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। अब दोस्तों हमें मिश्रित अनुपात निकालना है। अब इस बात का मतलब क्या है? अब इस बात का मतलब ये है कि यदि ए अनुपात बी दिया हो, फिर सी अनुपात डी दिया हो, फिर दोस्तों ये अनुपात एफ दिया हो, और ऐसे ही आगे और भी अनुपात दिया हो, और यदि हमें इसका मिश्रित अनुपात निकालना, तो सीधे सीधे हम इनकी गुणा कर देते हैं दोस्तों ए अनुपात बी का मतलब A/B, सी अनुपात डी का मतलब C/D, ई अनुपात एफ का मतलब E/F। और यदि हमें मिश्रित अनुपात निकालना है तो हम इन सभी की दोस्तों गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों ये बनेगा ACE अनुपात BDF। तो ये दोस्तों इनका क्या बन गया? ये बन गया इनका मिश्रित अनुपात। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अब इसी सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है कि 3:4 यानी कि 3/4 और 6:7 यानी कि 6/7। अब इसका जो मिश्रित अनुपात है दोस्तों वो 36:x है। तो यदि मैं इसका मिश्रित अनुपात बनाऊंगा तो मैं इनकी गुणा करूंगा, और यही किसके बराबर है? तो यही 36:x के बराबर है, यानी कि 36 बटे दोस्तों ये x के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, ये वैल्यू कितना बना? 3 तिहाई 9/7 दूनी के, हाँ दोस्तों 14 बराबर 36/x। बराबर में ऊपर ऊपर काटेंगे, 9 चौक 36। अब यहाँ x की 1 में गुणा होगी, तो x बराबर 14 चौका 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। CHSL 2023 के प्री में ये सवाल पूछा गया है। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ सवाल में कहा गया 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात। हमने अभी पढ़ा कि मिश्रित अनुपात में हम इनकी डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, तो हमने इनकी गुणा कर ली, तो ये बन गया मिश्रित अनुपात। अब यही किसके बराबर है? तो यही 36:x के बराबर है, यही 36/x के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 3 18 है ना, 18/7 चौक 28, ये वैल्यू किसके बराबर है? तो 36/x के बराबर में ऊपर हम यहाँ काटेंगे दोस्तों, 18 का 18, 28 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना x का 1 में, तो आ गया x, और 28 56। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई। और हमें यही सवाल में निकालना था, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, x अनुपात y
अनुपात z, ये कितना है 3:4:5। दोस्तों ये अनुपातिक वैल्यू है और हमें अनुपात में ही मान निकालना है। हमें दोस्तों x बटे y अनुपात y बटे z अनुपात z बटे x, हमें ये मान निकालना है। दोस्तों हमने अभी समझा, अगर x y की अनुपातिक वैल्यू हमें दे दी जाए और अनुपात में ही हमें यदि सवाल सॉल्व करना पड़े तो सीधे सीधे इनकी वैल्यू को हम रख देंगे। दोस्तों यहाँ पे डिग्री सेम होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री भी सेम है ना, ऊपर नीचे पावर एक एक है, डिग्री सेम है दोस्तों। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो ये कितना बना 3/4 दोस्तों, है ना। x का मान, हाँ दोस्तों 3, y का मान 4 और यहाँ z का मान दोस्तों 5। अब x का मान 3, y का मान 4, अनुपात दोस्तों y का मान यहाँ पे 4 और z का मान दोस्तों 5, अनुपात z का मान 5 और x का मान दोस्तों 3। तो दोस्तों ये आ गया। अब दोस्तों अनुपातिक वैल्यू में नीचे बटे में नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम नीचे के नंबर का हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों। यहाँ 4, 5 और 3 का एलसीएम यहाँ दोस्तों 60 आएगा। अब दोस्तों 4 से भाग दिया 15 बार, 15 तियां 45, 5 से भाग दिया 12 बार, 12 चौक 48, 3 से भाग दिया 20 बार, 20 पंजे 100। तो दोस्तों ये अनुपात कितना बना, तो ये अनुपात बना 45 अनुपात 48 और अनुपात दोस्तों 100। तो हमने सवाल को समझा दोस्तों। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5, हम सीधे यहाँ पे रखेंगे। अब बटे में नंबर नहीं होना चाहिए अनुपात में, हमने बटे के नंबर 4, 5, 3 का हमने लघुत्तम लिया है दोस्तों। अनुपातिक वैल्यू को पूर्णांक में बदलना चाहिए दोस्तों, तो एलसीएम लिया 60 आया, 4 से भाग दिया 15 तियां 45, 5 से 12 चौक 48, 3 से भाग दिया 20 पंजे 100। तो दोस्तों आंसर कितना बना 45 अनुपात 48 अनुपात 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों सवाल कैसे लगे, सवाल समझ में आए, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।